वो परछाई। रवि अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव नानी के घर आया था। गांव का नाम था नंदपुर, जो शहर से बहुत दूर था और चारों तरफ खेत खलिहानों से घिरा हुआ था। रवि ने सोचा था कि गांव की ताजगी और शांत वातावरण में कुछ दिन बिताकर वह अपनी थकान मिटा पाएगा। गांव पहुंचते ही रवि का स्वागत उसकी नानी और मामा ने किया। गांव की सादगी और प्यारे लोग उसे बहुत अच्छे लगे। पहली रात जब रवि सोने के लिए अपने कमरे में गया, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका कमरा पुराना और थोड़ा सुनसान सा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के करीब 2 बजे रवि की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोलकर देखा, तो उसे खिड़की के पास एक परछाई नजर आई। वह घबरा गया, लेकिन सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। उसने तकिए पर सिर रखकर फिर से सोने की कोशिश की। अगली सुबह रवि ने नानी से उस परछाई के बारे में पूछा। नानी ने हल्की हंसी में टालते हुए कहा, बेटा, यह पुराना घर है, यहाँ कभी कभी ऐसा होता है, चिंता मत करो। लेकिन रवि को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। शाम को रवि गांव के पुराने कुएं की तरफ टहलने निकला। वहां उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनसे उस परछाई के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, यह घर बहुत पुराना है और इस घर में कभी एक औरत रहती थी जिसका नाम था ललिता। उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और उसकी मृत्यु भी उसी घर में हुई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस घर में भटकती है। रवि ने यह सुनकर और डर महसूस किया, लेकिन वह खुद को बहादुर साबित करना चाहता था। रात को उसने सोने से पहले मन ही मन निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रात के करीब 1 बजे रवि की नींद फिर से टूटी। इस बार उसने साहस जुटाकर बत्ती जलाई और देखा कि वही परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। परछाई ने धीरे धीरे रूप लिया और एक महिला का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। मैं ललिता हूँ, उसने धीरे से कहा। मैं इस घर में बंद हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। रवि ने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? ललिता की आत्मा ने बताया कि उसके पति ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा को इस घर में बांध दिया था। उसे मुक्ति पाने के लिए उस कुएं में गिराई गई अपनी चूड़ियां चाहिए थीं, जो अब भी वहीं थी। अगली सुबह रवि ने अपनी नानी और मामा को यह सब बताया। पहले तो वे विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब रवि ने दृढ़ता से अपनी बात रखी, तो उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। रवि, नानी और मामा उस पुराने कुएं के पास गए और बहुत मेहनत के बाद उन्होंने ललिता की चूड़ियां निकाल ली। जैसे ही उन्होंने चूड़ियां निकाली, एक ठंडी हवा का झोंका आया और ललिता की आत्मा प्रकट हुई। धन्यवाद, उसने कहा, और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। रवि और उसके परिवार ने चैन की सांस ली। इसके बाद रवि ने उस रात बिना किसी डर के सोया। वह जानता था कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है और उस घर में अब कोई परछाई नहीं भटकेगी।